सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के प्रथम नोटिफिकेशन को लेके, जिसका एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2022 को सुनिश्चित किया गया है। मैं जितेंद्र शर्मा आप सबका अपना दोस्त स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एनडीए फर्स्ट 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2022 का ये जो नोटिफिकेशन है एनडीए का, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हर साल अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। प्यारे बच्चों, हर साल की तरह आज फिर एनडीए अपना नोटिफिकेशन लेकर आपके पास आ चुका है। 22 दिसंबर 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा वो होगा आपका 11 जनवरी 2022। कल से इसका फॉर्म एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। 11 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। एनडीए के बारे में आप तो सब जानते ही होंगे। एनडीए का फुल फॉर्म होता है बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक ऐसी एकेडमी जो आपको तैयार करती है देश के प्रतिष्ठित, देश के रुतबेदार, बेहतर ऑफिसर के रूप में, जहां आप इतनी बड़ी, इतनी ऊंची बिल्डिंग पे खड़कवासला पुणे में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और अपने जीवन के बहुमूल्य समय यानी 3 साल आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में गुजारते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है और इस एकेडमी में जाने के लिए आपको 2 फेज से गुजरना पड़ता है। प्रथम फेज आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड फेज आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, और अगर तीसरे फेज की बात करूं तो आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट जो फेज होता है आपका वो होता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। ये प्रक्रिया जब आप कंप्लीट करते हैं तो इस प्रक्रिया के बाद आपको करना क्या होता है, आपको रिपोर्ट करना होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। आखिर ये एकेडमी होती कैसे, मैं आपको बताऊं कि आखिर यहाँ 3 साल करना क्या है। ये एकेडमी एज लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो भी आप जैसे लेते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है। सपोज इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम सबकी पढ़ाई कराई जाती है, सबकी डिग्रियाँ मिलती है। वैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए आपको तैयार किया जाता है और 3 साल आपको तैयार करके वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है और जेएनयू से आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है। और साथ ही साथ आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आपको एनडीए में एज अ कमीशन्ड अफसर के लिए आपको तैयार किया जाता है। ऐसा कमीशन्ड अफसर जो अगर सिविल पुलिस से कंपैरिजन करें तो आपका पहला पोस्ट जो होता है डबल स्टार जो आपके लगते हैं वो आपके डीएसपी के पैरेलल होता है। इट्स नॉट अ जोक। हर चीज आपको मिल सकता है, जो आपने सपना देखा है वो आप पा सकते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्त, हर चीज़ जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। और मेहनत ही एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है बेटा जिसके ज़रिए आप अपने कंधों पर स्टार लगा सकते हैं, आप अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा कर सकते हैं, आप इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस भारत माँ के लिए कुछ कर सकते हैं। वो वर्दी, वो स्टार आपके गांव, आपके शहर के लिए, आपके लिए एक मिसाल होगा। तो आप तैयार हो जाए, एनडीए का फर्स्ट नोटिफिकेशन आ गया और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके लिए स्पेशल बैच लेकर आ रहा है जो कि 10 अप्रैल 2021 के लिए है और बेहद कम फीस में केवल टारगेट बैच है, जिसमें 50% का स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप आइए और अपने पढ़ाई को एंजॉय करिए, साथ ही साथ पूरी सुविधाओं का आप मज़ा उठाइए। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के बारे में बताऊं बेटा, ये कर्नल सौमित दत्त सर की एकेडमी है और इस एकेडमी में कई अफसर हैं जो परमानेंट बैठते हैं। प्रॉपर आप उनसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं।
उसके अलावा रिटन की एक बेहतर सुविधा है, जहां 4 घंटे की रिटन क्लासेस, 1 घंटे की कम्युनिकेशन क्लासेस और 1 घंटा आपको फिजिकल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ दी जाती है। अब आपको बताऊं कि इस फॉर्म को भरने के लिए अविवाहित पुरुष और महिलाएं दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस उम्र से लेके किस उम्र तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 है से लेकर 1 जुलाई 2006 तक है, फिर बोल रहा हूँ, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2003 टू 1 जुलाई 2006 के मध्य है, के बीच में है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से आपको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र 15.5 साल से लेकर 18.5 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग का जो टाइम होता है बेटा 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक का होता है, क्योंकि 1 साल का प्रोसीजर नेशनल डिफेंस एकेडमी ले लेता है। इसका जो रिटन एग्जाम होता है वो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। और सेकेंड बात करता हूँ तो सेकेंड जो आपका कराता है वो एसएसबी इंटरव्यू होता है। यूपीएससी ने अपना काम किया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सौंप दिया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपना काम किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी को सौंप दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अपना काम किया, सेना को सौंप दिया। भैया एयरफोर्स, एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो कैडेट्स हैं वो ले जाए। सपोज मैं आपको बताता हूं कि एनडीए/एनए, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए का मतलब होता है नवल एकेडमी। जैसे 400 वैकेंसीज दी गई तो 370 आपकी रिजर्व होती है फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी और जो 30 वैकेंसीज होती है रिजर्व फॉर नवल एकेडमी। ये होता है एनडीए और एनए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं बेटा तो सारी जानकारी आपको एनडीए के लिए आपको मिल जाएगी। इस फॉर्म को भरने के लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, जिसमें www.cadetspointdefenseacademy.com पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट के लिए भी हमने आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि घर बैठे आप एक चॉइस सेंटर इलाहाबाद में लेकर आप इस एग्ज़ाम्स का मज़ा ले सकते हैं। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। 12वीं पढ़ रहे हो या 12वीं पास हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पढ़ने इस बार जो 12वीं पढ़ रहे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर जो 12वीं का एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करने वाले हैं बेटा इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है बेटा, पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है जिसमें आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है जिसको आप बोलते हैं जीएटी जो कि 150 क्वेश्चन होता है और 600 मार्क्स के होते हैं। और पहला पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है, इन द सेंस कि आपके 900 मार्क्स का पूरा कंप्लीट क्या होता है, आपका वो होता है पूर्णांक होता है। फाइनली आपका 900 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब बात करने वाला हूं मैं आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो आर्मी के लिए वैकेंसीज आई है, टोटल 400 वैकेंसीज है, इसमें 208 वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट, टोटल 208 वैकेंसीज है, जिसमें 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया है। नेवी की बात करता हूं तो टोटल 42 वैकेंसीज है, जिसमें 3 फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, 3 बच्चियों के लिए स्पेशली रिजर्व किया गया है। एयरफोर्स की बात करता हूं तो 92 वैकेंसीज इंक्लूडिंग 2 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, टोटल 2 वैकेंसी आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए गर्ल्स के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करता हूँ टेक्निकल के लिए तो 18 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें 2 फॉर गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल की बात करता हूं तो 10 टोटल पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया। और नवल एकेडमी की बात मैंने किया ही, केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और टोटल कितने हैं 30। मैंने बताया कि आपको 400 पोस्ट, आपको टोटल 400 वैकेंसीज आपको ये होगा टोटल कराया जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि बेटा आपको फॉर्म कब भरना है, लास्ट डेट कब है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इसका एज क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा भरने के लिए, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म को भरिए। पहला रिटन एग्जामिनेशन दीजिए। रिटन एग्जामिनेशन में आपका 40-45% मेरिट कट ऑफ जाता है और कट ऑफ के अंतर्गत आप आते हैं तो फिर आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है। 4 एसएसबी डेज आपको मिलेंगी, उसमें से एक चूज करना होता है। उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं। ये रही सारी जानकारी। और उसके बाद फिर जब आप एसएसबी क्लियर करते हैं, कॉन्फ्रेंस इन होते हैं। कॉन्फ्रेंस इन होने के बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और उसमें जब आपका नाम आ जाता है तो फाइनली आपको फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये रहा आपका जरिया, जो कि आपका स्टार्टिंग से लेके आपका ज्वाइनिंग तक मैंने पूरा बताया बेटा। तो ये मुझे लगता है कि आपको वीडियो बेहद पसंद आएगा और अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ये वीडियो। और
किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एकदम हताश ना हो नेवी और एयरफोर्स वाले बच्चे, क्योंकि जल्द से जल्द आपका भी रिजल्ट एनरोलमेंट लिस्ट आने वाला है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।